हेलो फ्रेंड्स, तो मैं हूं डॉक्टर सुधी अग्रवाल काम्बोज, आपकी ब्रेस्ट एंड एंडोक्राइन सर्जन, द फर्स्ट एंड द ओनली इन द होल वेस्टर्न यूपी, एंड आई एम द कंसल्टेंट एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ ब्रेस्ट एंड एंडोक्राइन सर्जरी एट न्यूटिमा हॉस्पिटल मेरठ। ब्रेस्ट कैंसर एक बहुत ही कॉमन कैंसर है अमंग फीमेल्स, नॉट ओनली इन इंडिया बल्कि पूरे विश्व में इसकी बहुत ज़्यादा इंसिडेंसेस हैं जो फैल रही हैं, और इस वजह से बहुत सारी अवेयरनेस ड्राइव्स हैं जो अलग अलग लेवल पे लोग चलाते हैं, और हमारा डिपार्टमेंट भी अलग अलग माध्यमों से ब्रेस्ट कैंसर के बारे में अवेयरनेस फैलाता है, जैसे कि आप सब जानते हैं। तो इसी सीरीज़ में आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप चाहते हैं ब्रेस्ट कैंसर से बचना, तो ऐसे क्या क्या तरीके हैं जिससे कि आप अपने आप को ब्रेस्ट कैंसर से बचा सकते हैं। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे हर नए वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो टॉपिक पे वापस आते हैं, हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि हम ब्रेस्ट कैंसर से बच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें समझना होगा कि जो ब्रेस्ट कैंसर है उसके जो रिस्क फैक्टर्स हैं, इसको हम डिवाइड करते हैं दो तरीकों से। एक है मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स और एक है नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हम उसमें कुछ भी नहीं ऑल्टर कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पे हमारा बस नहीं है। लाइक एज जैसे जैसे बढ़ेगी कैंसर का खतरा उतना ही बढ़ता रहेगा, बट हम इस एज को पीछे नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली, अगर आप इस ऐसी फैमिली में पैदा हुए हैं जहाँ ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस ऑलरेडी बहुत हाई है, तो वो भी हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आप फीमेल हैं तो आपका ब्रेस्ट कैंसर का होने का खतरा अपने आप में ही ज़्यादा है कंपेयर टू मेल्स। इसी तरह से अगर कुछ जेनेटिक फैक्टर्स आपके अंदर हैं या आपके अंदर कुछ ऐसे हार्मोनल चेंजेस हैं, जैसे कि अगर आपको मेंसेस जल्दी आए हैं या अगर आपको मीनोपॉज 50 साल की उम्र तक भी नहीं हुआ है, तो इस कंडीशन में आपका ब्रेस्ट कैंसर का खतरा ऑटोमेटिकली थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। बट इनमें हम कुछ मॉडिफिकेशन अपने लेवल पे नहीं कर सकते हैं। हम किन चीज़ों में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं? हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं अपनी लाइफस्टाइल में। ऐसा देखा गया है, अलग अलग स्टडीज़ में ये पाया गया है कि ओबेसिटी यानी मोटापा अपने आप में एक बहुत बड़ा कारक है ब्रेस्ट कैंसर होने का। ये मोटापा कैसे होता है हम सब जानते हैं। हमारी लाइफस्टाइल आज के समय में इतनी बिगड़ गई है, हम इतना जंक फूड यूज़ कर रहे हैं, इतना पैकेज्ड फूड यूज़ कर रहे हैं जो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। लाइफस्टाइल में आता है इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज। आज के समय में एक्सरसाइज को हम सबसे पीछे रखते हैं, जो कि एक बहुत ही गलत सोच है। एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम ये ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमारे अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोड्यूस होते हैं और हमारे अंदर जितने भी ऑक्सीडेटिव पार्टिकल्स हैं जो हमारे डीएनए को डैमेज कर रहे हैं उसको कंट्रोल करते हैं। तो एक्सरसाइज हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। डाइट हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें बहुत हाई कार्बोहाइड्रेट एंड फैट रिच फूड को हमें अवॉइड करना है। अब अगर आपने देखा हो तो आजकल गर्ल्स में भी निकोटीन और अल्कोहल का कंजम्पशन बहुत कॉमन हो गया है। लोग इसको स्टेटस सिंबल की तरह लेने लगे हैं, लोग इसको स्टाइल स्टेटमेंट की तरह लेने लगे हैं, लेकिन हमें समझना होगा ये बिल्कुल भी हेल्दी प्रैक्टिस नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर आप ब्रेस्ट कैंसर से बचना चाहते हैं तो आपको निकोटीन, अल्कोहल, फैट इन सब से अपने आप को दूर रखना होगा, और आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी होगी ताकि आपके ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा काफ़ी कम हो जाए। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी तरह की हार्मोनल पिल्स लेते हैं, स्पेशली बच्चा होने या बच्चा ना होने के लिए ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं, या इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट लेते हैं, या आपको मीनोपॉज हो गया है लेकिन आप हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी यानी कि ईस्ट्रोजन की मेडिसिन लेते हैं, तो ईस्ट्रोजन एक ऐसा हार्मोन है जो कहीं ना कहीं ब्रेस्ट कैंसर के खतरे को बढ़ाने का काम करता है, और ऐसी महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। और सबसे एंड में बहुत ज़रूरी बात, अगर आप नोटिस करेंगे तो आजकल की जो गर्ल्स हैं, जो लड़कियां हैं, वो लेट मैरिजेस करती हैं। मैरिज होने के बाद भी वो
कंसीव करने से बहुत कतराती हैं क्योंकि उनका करियर दांव पे लग जाएगा। अगर कंसीव भी कर लिया तो उसको ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा पाती क्योंकि उन्हें ड्यूटी ज्वाइन करनी है। अगर ब्रेस्ट फीडिंग भी करा ली, अगली प्रेगनेंसी से बहुत हेजिटेट करती हैं, तो मुश्किल से 1 या बहुत ज़्यादा 2 बच्चे या कई बार तो कोई भी बच्चा ना होने के लिए वो पूरी कोशिश करती हैं, जो बहुत ही अनहेल्दी प्रैक्टिस है। तो अगर आप ब्रेस्ट कैंसर के खतरे से बचना चाहते हैं, आपको समय पे शादी करनी चाहिए, अपनी फैमिली को प्रॉपर्ली कंप्लीट करना चाहिए। कम से कम 1-2 जो भी बच्चे आपको लगता है कि आप उन्हें अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, अच्छी ग्रूमिंग कर सकते हैं, बिल्कुल उन्हें आपको कंसीव करना चाहिए। बहुत लिबरल, बहुत ही अच्छे से उनको ब्रेस्ट फीडिंग कराइए। ब्रेस्ट फीडिंग से ना केवल बच्चा बहुत ही अच्छा पोषित होगा, बल्कि आपके ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा काफ़ी कम हो जाएगा। और हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ऐसी दवाओं से बचना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये हमारी जानकारी पसंद आई होगी, प्रैक्टिकल लगी होगी। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ है तो हमें लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, हमारी वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम इस तरह के कंटेंट्स आपके लिए लाते रहें। फ्रेंड्स, अगर आपको ब्रेस्ट, एंडोक्रीन, थायराइड से रिलेटेड कोई भी समस्या है, कोई भी क्वेश्चन अगर आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपके सारे सवालों के जवाब दें।